हेलो फ्रेंड्स। अक्सर आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग कभी भी धूल या पराग या फिर किसी खास तरह की गंध और पालतू जानवरों के संपर्क में आते ही छींकने लगते हैं। तो ऐसा दोस्तों एलर्जी के कारण होता है और इसका अगर सही समय पर इलाज ना हो तो ये एलर्जिक राइनाइटिस में तब्दील हो जाता है। तो मैं डॉक्टर अंजुल आज आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। इस वीडियो में हम ना कि सिर्फ लक्षण बल्कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप घरेलू बचाव करके और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जानते हैं, क्योंकि बिना इसके बारे में जाने हम इसका इलाज नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है। दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर भी कहा जाता है। इसमें जो भी एलर्जेंस हैं जैसे कि पॉलन, डस्ट पार्टिकल्स, माइट्स या फिर धूल मिट्टी या फिर किसी जानवर के संपर्क में आने से छींके आना और आँख से पानी आना शुरू हो जाता है। इसको सीजनल एलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि यह होता क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण एक एलर्जन होता है जो कि इस बीमारी को उत्पन्न करने वाला एक तत्व होता है। जैसे ही मरीज इसके संपर्क में आता है तो उसे सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये एलर्जन किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो पॉलेंस या फिर पराग, सेकेंडली है धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल से भी किसी किसी को एलर्जी होती है। थर्डली है कि अगर आप जानवरों के संपर्क में आने पे भी ये एलर्जी की संभावना बनी रहती है। और फोर्थ मोल्ड और साथ में कीट पतंगे भी इसका संपर्क में आने पे एलर्जी क्रिएट करने लगते हैं। इसके लक्षण हमें क्या क्या देखने मिलते हैं। जैसे ही आपको एलर्जी के सिम्टम्स आने लगेंगे, छींक आना, खांसना और आँख में पानी आना और उसमें आँखों में लालिमा का आ जाना। फोर्थली है कि गले, कान, नाक और मुंह के तालू पे खुजली का होना, साथ में आँखों के पास काले घेरे पड़ जाना और थकान या फिर कमजोरी का महसूस होना और हल्का सिर में दर्द और गले में कभी कभी खराश भी बनी रहती है। तो ये इसके लक्षण हो गए दोस्तों। अगर आपको ये लक्षण है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से। एलर्जी को कैसे पहचानेंगे? जैसे ही वो तत्व आपके संपर्क में आएगा आपको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। जानते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग जिनकी फैमिली में ही इनहेरिट हो चुकी है एलर्जी, जैसे मम्मी को है, पापा को है या फैमिली में ही रन कर रही है। सेकेंडली अगर आपको एस्थमा या फिर एक्जिमा की शिकायत है तो उस कंडीशन में भी एलर्जिक राइनाइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम जानते हैं कि क्या स्टेप्स हमें लेने शुरू कर देने हैं। जैसे ही हमें पता चले कि एलर्जिक राइनाइटिस हमें हो गया है तो हमें सबसे पहले तो भाप लेनी है, जो कि आपके अगर जो नाक बंद हो गई है तो उसे खोलने का काम करेगी और आँखों को भी थोड़ा रिलैक्स करने का काम करेगी। सेकेंडली है ठंडी चीज़ों का परहेज करें, ठंडा ना खाएं, पानी हो सके तो गर्म ही पिएं, ठंडे पानी का उपयोग ना करें। अपनी आँख नाक को ज़्यादा छुए नहीं, रगड़े नहीं। खुजली हो रही है तो भी ना उसको छुएं या रगड़ें। जैसे ही आप उसको रगड़ेंगे आपको छींकें आने लगेंगी। सेकेंडली अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने आँखों पे गॉगल्स लगा के और मास्क लिए बिना बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। धूल से एलर्जी है तो आप घर में जो झाड़ू लग रही है उससे बचने की कोशिश करें। डस्ट को हटाने के लिए गीले कपड़े का या फिर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने जो बेडिंग्स है और तकिए के कवर है इन्हें टाइम टाइम पर धुलते रहिए। और अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन्हें बेडरूम में जाने ना दें और जिस फर्नीचर का वो यूज़ कर रहे हैं उसे भी समय समय से साफ़ करते रहें। और अगर पेट है तो उसे 2 हफ्तों में एक बार तो उसको नहलाएं और उसकी ग्रूमिंग करें। कपड़ों को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएं। साथ में अगर मौसम चेंज हो रहा है उस समय में अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद ही रखें, जिससे कि आप पॉलेंस के संपर्क में या फिर टेम्परेचर चेंज के संपर्क में ना आए। अब हम जानते हैं कि इसका होम्योपैथिक उपचार क्या होगा।
तो दोस्तों सबसे पहली हमारी मेडिसिन है एलियम-सीपा। ये बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके एलर्जिक राइनाइटिस में काम करती है। ये दोस्तों प्याज से बनी होती है। तो आपने देखा होगा जब आप प्याज काटते हैं आपकी आँखों से, नाक से पानी आने लगता है, तो ये उसी तरह के सिम्टम्स में अच्छा काम करती है। जब आँख और नाक से पानी आने लगे, नाक में जो पानी निकले वो थोड़ा-सा एक्रिड टाइप का हो, जलन दे और साथ में रोशनी की तरफ देखने में आपको तकलीफ़ महसूस हो, इसे अब आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है और दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करें। इसे आप 4 से 5 दिन लेंगे तो आपको आराम महसूस होने लगेगा और एलर्जी के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। सेकंड मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। इसमें जो होगा आँखों और नाक से फ्लूएंट कोराइजा होगा। इसका जो कोराइजा होता है वो फ्लूएंट होता है, बहने वाला होता है। आँखों में जलन सी फील होगी और चिंता सी बनी रहेगी और साथ में बहुत ज़्यादा थकान और चिड़चिड़ापन रहेगा। जब भी आप ओपन एयर में जाएंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ने लगेंगी और जैसे ही बंद कमरे में आएंगे तो आपकी समस्या कम होने लगेगी। और इसकी जो प्यास होती है, जो इसका पेशेंट होता है वो गर्म पानी पीना पसंद करता है और सिप सिप करके पीता है। एक साथ वो 1 गिलास पानी नहीं पीना पसंद करता है। तो ऐसे लक्षण अगर आप में आ रहे हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम का 30 पोटेंसी में यूज़ करिए। इसे भी आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को सेवन करें और 3 से 4 दिन सेवन करेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों मेट्रोम्यू। इसमें क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और मुंह है आपका सूख जाता है और आपको बार बार छींकें आती हैं। छींकें आने का सिलसिला 2-3 दिन तक चलता है, उसके बाद नाक बंद हो जाती है। तो यदि आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आप मेट्रोम्यू 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसे भी आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद और शाम को 2 बूंद। अब फोर्थ मेडिसिन है हमारी औरुंडो। इसमें जो इस मेडिसिन है ये इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है नाक में, आँख में और मुंह के तालू में। तो आपको बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होगी, साथ में छींकें आएंगी, बार बार रनिंग नोज़ होगी, छींकें आएंगी और आपको शरीर में दर्द बना रहेगा और आँखों से भी पानी आने की समस्या रहेगी। तो आप औरुंडो को ले सकते हैं। इसको आप 30 पोटेंसी में लीजिए दोस्तों और आप इसे 4 से 5 दिन लेंगे तो आपको इस समस्या में आराम मिल जाएगा। अब मैं आपको एक पेटेंट मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगी, वो है एलर-8, जो कि एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके सारे सिम्टम्स जो हैं बहुत जल्दी क्योर कर देती है। इसकी आपको दिन में 3 टैबलेट्स लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। ये दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए और आपके सारे सिम्टम्स कवर करती। आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, जिससे कि सभी लोग अवेयर होकर अपनी समस्या का समाधान करें। अगर आप होम्योपैथी को लगातार यूज़ करते हैं तो आपके जो ये एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है, ये बार बार होने की समस्या, ये ख़त्म हो जाती है और आपको बार बार मेडिकेशंस नहीं लेनी पड़ती हैं। सिट्रीजिन जैसी घातक दवाइयाँ आपको नहीं लेनी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।